कौन होता है एमएलएम का विजेता? कौन होता है? कैसे बनता है एमएलएम का विजेता? क्यों बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होता है एमएलएम का विजेता? वही जो एटीट्यूड में है, जिसका एटीट्यूड एमएलएम है। बराबर? कैसे बनता है? एटीट्यूड सीखने से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एटीट्यूड है उसके पास कि मैं नेटवर्क करूं। आप याद रखिए, डॉक्टर का एटीट्यूड, मैं डॉक्टर हूं, हरदम बोलता है ना। फोन आता है, हेलो, हाँ डॉक्टर पाटिल बोल रहा हूं। पूछा क्या किसी ने? नहीं पूछा। पूछा क्या डॉक्टर साहब है? नहीं पूछा। एटीट्यूड, तो ये बहुत जरूरी है। एटीट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एमएलएम का विजेता एक जमाने का कॉमन मैन होता है। एक रिक्शा वाला, एक ऑफिस वाला, एक सीए, एक इंजीनियर, कोई भी हो सकता है। साधारण से असाधारण सभी इंसान इस बिजनेस को कर कर 3 चीज पा सकते हैं जिसको बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं है। क्या है? हेल्थ, मनी, टाइम, सिक्योरिटी। एक साधारण इंसान भी चारों चीज पा सकता है, एक अमीर आदमी भी चारों चीज पा सकता है, लेकिन ज्यादातर साधारण लोगों को असाधारण बनने का मौका मल्टी लेवल मार्केटिंग देता है। देखिए, कॉमन आदमी ही एमएलएम का विजेता बनता है। बराबर? अब कॉमन इंसान 2 तरह का होता है। जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरे जिनके पास सपने होते हैं। देखिए, बड़े आदमी है ना, बड़े आदमी जैसे विजय माल्या है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो लोग काम नहीं करते, वो लोग घूमते रहते हैं। क्या करते वो लोग? घूमते रहते। और बाकी सब लोग घूम रहा है, बाकी सब लोग घूम रहा है। तो घूमते रहना है कि गुमराह रहना है, ये नक्की करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला है ना, जिंदगी गुजार रही, घूम रहा है, और ये ड्रीम है ना, उसके पास ड्रीम है, एक दिन ये घूमता रहेगा। क्लियर? चलिए, अब ऐसा है, ड्रीम टू अचीव। क्या ड्रीम है? ड्रीम है, लेकिन क्या? मैं बहुत नाम कमाना चाहता हूं। सपना है मेरा कि मेरे परिवार में मेरा नाम हो, मेरे खानदान में 5 पीढ़ी में कोई फॉरेन नहीं गया, मैं फॉरेन जाना चाहता हूं। नाम हो जाएगा। मनी, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। क्या अचीव करना है? ड्रीम क्या है? नाम कमाना ड्रीम है, पैसा कमाना ड्रीम है। आइडेंटिटी, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए। मैं जहां चलूं वहां लकीर बन जाए, उस लकीर को देखकर लोग चले, ताकि वो फकीर भी लकीर के फकीर हो जाए, है कि नहीं? फेम यानी इज्जत। कभी भी नोट करिए, आप शादी में गए, आपको बुला ही नहीं रहा है, कैसा लगेगा आपको? लेकिन आपके पास कुछ खासियत तो होनी चाहिए ना कि लोग आपको बुलाए। फेम, कुछ तो होना चाहिए ना। इज्जत, इज्जत तब मिलेगी। रिकॉग्निशन यानी मुकाम, मुकाम। जैसे सामी में मुकाम क्या? रिकॉग्निशन। भाई डायरेक्टर बनना, ड्राइंग डायरेक्टर बनना, गोल्ड बनना, एमराल्ड बनना, डायमंड बनना, सीसीएम बनना, रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन यानी मान सम्मान भी है उसमें, लोग आपकी इज्जत करेंगे। अरे सामी का डायमंड आ रहा है, रिकॉग्निशन। आपका लेवल, आप कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप अपनी जिंदगी का जीने का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। कब होगा ऊंचा? अच्छे घर में रहने से जिंदगी का स्तर ऊंचा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। घर में अच्छा सामान रखने से, अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे बोलने से, अच्छी जगह जाने से, अच्छे होटल में जाने से, अच्छी कार यूज करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। हर कोई चाहता है। कब होगा? ये ड्रीम है आपके, ये सारे ड्रीम है। क्या ड्रीम टू अचीव, क्या पाना है आपको?
क्या सपना है आपका? यही सपना है, इसके बाहर क्या सपना है? अब अगर ये सारे सपने हैं तो व्हाट टू डू, क्या करूं, कब करूं, क्यों करूं, कैसे करूं? ये 4 चीज का जवाब चाहिए आपको बस। तो चलिए, पहला व्हाट टू डू, क्या करूं? स्वामी डायरेक्ट। कब करूं? अभी करूं, आज से करूं। क्यों वाई, क्यों करना है? वो सब सपने पाना है। कैसे करना है वो तो सिखा रहे हैं ना हम आपको। तो स्वामी इसका आंसर है सारी चीज पाने के लिए। अचीव योर ड्रीम, घर, गाड़ी, ये सब है कि नहीं? कॉमन पीपल को लखपति और करोड़पति बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एमएलएम में है। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपको सरल तरीके से समझाना चाहता हूं। मैं पुणे गया हूं ना, सरल तरीके से देखिए। कॉमन आदमी को करोड़पति बनाने की क्षमता एमएलएम में इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे जैसे आदमी को या आपके जैसे आदमी को, खास करके मेरे जैसे आदमी को, कोई 200 करोड़ देके बोलता बिजनेस करो तो मैं बहुत होशियार हूं, मैं 200 करोड़ का 20 करोड़ बना दूंगा। हाँ, क्योंकि एक साधारण आदमी नहीं कर सकता बिजनेस, कोई पैसा देगा तो भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए शहीद होना पड़ता है पहले, और जो शहीदी से पहुंचता है ना उस मुकाम पे, जैसे धीरूभाई अंबानी मरे नहीं, शहीद हो गए। 15 साल का लड़का पेट्रोल भर रहा था, तो पेट्रोल भरते 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 धीरूभाई बना, और उसने कोई जिंदगी नहीं जी। ना उसके पास वक्त था बीवी के लिए, ना उसको अपने लिए वक्त था। वो सिर्फ एक पैसे छापने की मशीन थी, मशीन की डेट पूरी हो गई। शहीद होना पड़ता है, अचानक कोई नहीं होता है। अब उसके 2 बेटे भी 50% शहीद हो रहे हैं, और आजादी तो उनके बच्चों को है, और आजादी वाले तो आजादी में सब लुटा देते हैं। इसलिए 7 पीढ़ी तक कुछ चलता नहीं है। कहावत क्यों है कि मैं इतना कमाऊं 7 पीढ़ी तक चले? क्यों अनंत पीढ़ी नहीं कहा? क्यों 7 पीढ़ी पे रुके? कि 3-4 पीढ़ी के बाद सब खत्म हो जाता है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का 7 पीढ़ी का। पहले अपनी खुद की पीढ़ी और अपने आने वाली पीढ़ी का ही सोचो, बाकी बंद करो। तो एक साधारण आदमी कुछ नहीं कर सकता है। पैसा नहीं है तो भी नहीं कर सकता है, कोई पैसा देगा तो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी पे बिठा दो उसको, सिखा के एक्सीलेटर वगैरह, वो क्या चलाएगा? वो एक्सीडेंट ही करेगा ना। तो इसलिए साधारण आदमी के पास सिर्फ एक एमएलएम ही ऐसा जरिया है जो वो कर सकता है। इंडिया में एमएलएम से बहुत लोग करोड़पति लखपति बन चुके हैं इंडिया में। स्वामी डायरेक्ट में पिछले 2 सालों में कई लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कई लोगों ने 2.25 लाख, वो 3 लाख का अवार्ड अचीव किया, किसी ने 5 का किया, किसी ने 12 का भी किया आने वाले पिछले 2 सालों में। और आने वाले 2 सालों में कई लोग उसके नियर पहुंच चुके हैं। यानी ये हमारे सामने आंखों देखा हाल है, एग्जाम्पल है, मिसाल है सामने। साधारण आदमी को असाधारण पैसा और वेल्थ कमाने का एमएलएम एक जरिया है। मानते हो ये बात को? यस। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? तो ये एक प्रोसेस है कि लोगों को हेल्प करते जाओ, काम करते जाओ, हेल्प करते जाओ, एक प्रोसेस है। इन बिटवीन आपको पैसा मिलता है, लगे रहो, प्लान बताते रहो। जब तक मैं लखपति या करोड़पति नहीं बनूंगा तब तक लड़ूंगा। अमिताभ बच्चन, आपने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति? देखा है? देखा है सभी ने? तो देखिए, कौन बनेगा वो बाहर है और करोड़पति टीवी के अंदर। सबको मालूम है कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। हम तो नहीं बनेंगे निश्चित, क्योंकि हम तो देख रहे हैं, हमको देखने का कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसको बोलने का बहुत कुछ मिलता है। तो हम समय ऐसे बर्बाद न करें। वो अपना समय का उपयोग कर रहा है, हम नहीं कर रहे। वो होशियार है, हम भी होशियार है। तो टाइम पास मत करो। प्लान बताने का समय टाइम पास मत करो।
रोज 2 प्लान बताने के लिए जरिया ढूंढो किसको बताने का। डाउनलाइन को बोलो चल भाई तेरे दोस्त के पास चलते, उसके डाउनलाइन को बोलो तेरे दोस्त के पास चलते। चलो, बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ेगी पहले तो आपको, 2-3-4 लेवल तक नीचे उतर कर, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन तक काम करना है आपको उतर उतर के। इसीलिए कभी भी मैदान नहीं छोड़ना है। इट इज अ मल्टीप्लिकेशन बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 4 + 4 8 होता है। कोई बिजनेस करेगा तो किसी का 4 + 4 8 होता है। कोई बिजनेस करेगा तो 4 - 4 0 भी हो जाता है, कंगालिया, देवालिया हो गया, सुसाइड करता है। हाँ, ये भी 4/4 का ही बिजनेस है, बराबर। पार्टनरशिप 4/4 अकेला ही बचता है। लेकिन MLM 4 × 4 16, 16 × 4 ये MLM है। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करोगे तो कामयाबी मिलेगी। मेरा थोड़ा लैंग्वेज ऐसा है, नहीं करने वाली बात पे ज्यादा जोर देता हूँ। चलिए पहला, हाँ, डोंट बी इगोइस्टिक, अहंकारी मत बनो। अहंकारी लोगों के सिर पे सिंग होते हैं, हमें दिखते नहीं। उसका एक अलग कैमरा आता है जिससे फोटो खींचो तो ऐसा आता है, एक अलग कैमरा आता है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे फोटो खींचो देखो सामने वाला अहंकारी है कि नहीं, ऐसा फोटो आएगा। उसको 2 सिंग रहते हैं। ऐसा आदमी के करीब बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा आदमी से लोग बात करना कम पसंद करते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। कोई भी फील्ड में ये माहिर, आप बोलो कुछ भी चीज तो उसमें आपसे ज्यादा ज्ञान बताएगा तुरंत, भले है कि नहीं है। इसलिए सिस्टम क्या है, अगर आप कारपेंटर नहीं है तो कारपेंटर बोलता है तो उसकी सुनो, उसको करने दो, इगोइस्टिक मत बनो, उसको गाइड करने की कोशिश मत करो। आप अपनी फील्ड के माहिर हो, दूसरी फील्ड के नहीं। इगोइस्टिक लोग हर फील्ड के माहिर होते हैं। देखिए, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। जो इंतजार करते हैं ना, वो चक्रव्यूह में वहीं घूम रहा है, वेट कर रहा है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है, उसे देखती नहीं है। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है सामी डायरेक्ट? यस। तो निकल पड़ो बैग लेके प्लान बताने। लेना घर में बैठे बैठे सोचता है बैग लेके निकलूंगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो। ये घर में बैठे हो चक्रव्यूह में, ये मुफ्त मिल गया, चल निकल पड़े। हाँ है कि नहीं? हाँ, अपलाइन और डाउनलाइन उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा ही देखता हूं अपलाइन डाउनलाइन को। अपलाइन डाउनलाइन की कुर्सी आमने सामने होनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं करने का। चलिए, डोंट थिंक एंड स्पीक नेगेटिव। तो देखिए, नेगेटिव बोलने से, नेगेटिव सोचने से बिजनेस स्पॉइल होता है। नेगेटिव चर्चा कम करो। दूसरी कंपनी क्या कर रही है वो कर रही है, हमारी कंपनी क्या कर रही है उसको नहीं मालूम ना, तो किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। इसलिए नेगेटिव बात मत करो, दूसरी कंपनी की सोचो मत। डोंट मेस विद द एनीबडी मनी। हाँ, वही जो मैंने कहा था कि लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर किसी ने आपको पैसा दिया है, उसकी एंट्री डालो, उसको प्रोडक्ट दो। आप तो चले गए गांव, निकल लिए 3 एंट्री का पैसा लेकर, फिर लोग खोज रहे आपको कि भाई ये 33,000 लेके गया कहां। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन टू द योर अपलाइन। हमेशा कंप्लेंट बॉक्स मत बनो, कुछ सीखने के लिए भी तो बैठो। अपलाइन को सिर्फ इसलिए मिलते हो कंप्लेंट करने के लिए। कभी काम की बात करते हो क्या अपलाइन से? काम की बात करो ना अपलाइन से बैठकर कि भाई नेक्स्ट मंथ अपने को 25 एंट्री डालना है, नेक्स्ट मंथ में 25 एंट्री डालूंगा। अपलाइन में बोलो भाई कुछ रुकावट है तो मेरे को बोलो, मैं गाइड करने तैयार हूं। फालतू की बात, वैल्यूएबल समय बर्बाद हो रहा है। ये इसको बोलते हैं टाइम पास।
हरकत बहुत ज्यादा है, बरकत कुछ नहीं है, क्योंकि हरकत बरकत वाली नहीं है। प्रॉब्लम वहां है। चलिए, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन। कुछ भी नए एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि आपके पास नेटवर्किंग का पूरा एटीट्यूड नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। तो कुछ भी करने के पहले अपलाइन को पूछो। अपलाइन को पूछो कैसे, वो बोलेगा ऐसे, तब करने का वैसे। हाँ, तब तक नहीं। इसलिए कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने के पहले अपलाइन को पूछो। वो अनुभवी है, वो आपको गाइड करेगा। अपलाइन हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है पढ़ाई लिखाई कम हो सकता है बहुत बढ़िया शब्दों में न बोलता हो, प्रभावशाली हो सकता है, उसकी आवाज बहुत दमदार ना हो, फिर भी अपलाइन को पूछो। अगर किसी के पिताजी पढ़े लिखे नहीं है तो पिताजी नहीं कहलाएंगे क्या? जवाब दीजिए, कहलाएंगे ना। पूछते हैं ना उसको, फिर भी पढ़ा लिखा बेटा ही पूछता है कि भाई पिताजी बताइए कैसे करूं, क्योंकि उसको मालूम है पिताजी ने दुनिया बहुत देखी है। ये मेन बात है। भले पढ़ा नहीं है, दुनिया देखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। डोंट गिव ओवर कमिटमेंट। तुम भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम्हारे नीचे तो मैं लाइन लगा दूंगा। अरे लाइन लगाई होती तो भाई जोड़ते क्यों हुए? उसके बाद फुर्सत कहां होती? लाइन लगा दी होती तो आपको लाइन लगा दी होती तो बड़े आदमी, लेकिन लाइन लगा नहीं पाए, इसलिए स्पॉन्सर करके किसी को ओवर कमिटमेंट मत करो, क्योंकि पता नहीं ना आपको सामने वाले की पहचान कितनी है। इसलिए ओवर कमिटमेंट नहीं करने का। डोंट ट्राई टू मेक अ शॉर्टकट। शॉर्टकट रास्ते मत ढूंढो रातों रात अमीर होने के। इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। देखिए ऐसा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत अच्छा है, हमने इतनी चर्चा की, लेकिन एक्चुअल मल्टी लेवल मार्केटिंग 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रकार है, उसको बोलते हैं झाड़ उगाना, और बहुत सरल तरीका है। 2000 की नोट 5-10 ऐसे गोले गोले बनाओ, उसको अपने घर के कुंडे में गाड़ दो, रोज पानी डालो, फिर पैसे का झाड़ उगेगा। हाँ, मतलब कुछ करने का नहीं, पैसा लगाओ, हर महीने पैसा आएगा, 12 महीने में आपको 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। अरे बैंक नहीं कर सकती है तो कंपनी आपको करके दे देगी क्या? इस किस्म की कंपनी मार्केट में बहुत चलती है। खाली पैसा लगाने का, प्रोडक्ट बिडक्ट कुछ नहीं रहता है, सिर्फ पैसा लगाने का, हाथ में कुछ नहीं आएगा एक आईडी नंबर के अलावा। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ध्यान दीजिए। उसको शॉर्टकट कहेंगे, और ये शॉर्टकट का रास्ता ये ऊपर जब चढ़ जाएगा तो सलाखे है ऊपर। अभी दिखाई नहीं है आपको, अलग बात है, दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी ये सीढ़ी चढ़ रहा है। ये सीढ़ी सलाखे की पीछे ले जाती है, शॉर्टकट। दूसरा तरीका यह है कि प्रोडक्ट कुछ भी रहेगा, नाम के लिए प्रोडक्ट है, कायदे कानून के हिसाब से, मेरे काम का नहीं, मैं उठा के ऐसे कचरे में डाल रहा हूं, किसी के काम का नहीं, वो एमएलएम नहीं है। तीसरा इंश्योरेंस बेस, और चौथा जो है रियल में एमएलएम है। अगर प्रोडक्ट मेरी जरूरत का है तो मेरे फैमिली की जरूरत का है, मेरे दोस्त की जरूरत का है, सभी की जरूरत का है, ऐसा प्रोडक्ट है तो वो कंपनी सही है। तो शॉर्टकट में क्या होता है, आपको लगता है 4 सीढ़ी चढ़ लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, बहुत टाइम तक अंदर। ऐसा काम करने का नहीं, रिश्ते बिगड़े ऐसा काम नहीं, काम ऐसा करो रिश्ते बनाने के लिए हम बैठे, बिगाड़ने के लिए नहीं। हमेशा डोंट पुश, ऑलवेज पुल योर डाउन लाइन। डाउन लाइन को बोलते काम करो काम करो काम करो, घर पे सो रहे हैं, काम करो काम करो। देखो भाई, ऐसे एमएलएम नहीं होता है, ये पुश है।
पुल का मतलब साथ में जाओ, साथ में जाओ, 5 प्लान नए आदमी के साथ जाकर दिखाओ उसके पहचान वाले को। उस वक्त आपका फोन बंद, आपके डाउनलाइन का फोन बंद और आपके गेस्ट का फोन बंद। इसको कहते हैं पुल, मतलब सपोर्ट देना। उसके बाद उसको बोलो अब तुम 3 लोगों को प्लान बताओगे, मैं सिर्फ बैठूंगा सुनूंगा। आपका फोन बंद, डाउनलाइन का फोन बंद, गेस्ट का फोन बंद, उसको बताने दो। कोई भी गलती है आपको उसको कुछ बोलना नहीं है, जो भी बोलना है बाहर बाद में बात करेंगे। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसको कहते हैं पुल। और पुश, अरे यार जोड़ते कुछ नहीं, 4 दिन हो गए एक एंट्री नहीं लाया, कहां से लाएगा, उसको आता ही नहीं काम करने। काम सिखाया क्या आपने? एंट्री क्या हवा में से निकलती है? किसी को भी बोलेगा यार थामी डायरेक्ट बहुत अच्छी है, चलो यार प्रोडक्ट ले लो, कोई ले लेगा क्या? अरे उसको बताने आता नहीं है, कहां से करेगा? सिखाना पड़ेगा। एंट्री कोई लाने की चीज नहीं है, काम करेंगे तो ऑटोमेटिक एंट्री निकलती है। तो काम करना सिखाओ, एंट्री निकालना निकलेगी उसकी। यहां पर यार काम नहीं कर रहे हो यार, दिमाग खराब कर रहे हो, बस खाली काम करो। इसको कहते हैं पुश। पुल का मतलब सिखाना, साथ में जाना, हाथ देना। अब तो टंग खींचने की बात कर रहे हो। डोंट गेट एंग्री व्हेन यू आर डूइंग अ फॉलोअप। देखिए जब हम फॉलोअप ले रहे हैं तो हमें क्रोधित नहीं होना है। कोई इधर उधर जा रहा है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो खड़े है उस पर फोकस करो। अगर फॉलोअप के टाइम आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वर्तन एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप नहीं दिख रही है, आप उसे डॉक्टर नहीं दिख रहे हो, मतलब आप नेटवर्कर नहीं दिख रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर डॉक्टर दिखना चाहिए तो पेशेंट सुनेगा उसकी, नेटवर्कर नेटवर्कर दिखना चाहिए। एटीट्यूड वो मेंटेन करो, एटीट्यूड ऑलवेज मेंटेन करो, तब जाके फॉलोअप प्रॉपर होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन नेगेटिव पीपल। बार बार भी समझाने के बाद, सिखाने के बाद भी सामने वाला समझने को तैयार नहीं, आपके तरीके से काम करने को तैयार नहीं है, तो उसका तो मुंह काला होगा, आपका भी होगा। ऐसे ही होगा। वो यही, किसी को भी प्रेजेंटेशन के समय कोई सवाल पूछे तो जवाब नहीं देना है। प्रेजेंटेशन में एक सवाल का जवाब दिया, दूसरा तीसरा चौथा सवाल आके प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन अलाउ नहीं है प्रेजेंटेशन के दौरान। डोंट मेक द बाउंड्री फॉर द योरसेल्फ। हमारे लिए बाउंड्री नहीं बनानी है। मैं मुंबई में पैदा हुआ, मैं यूपी कैसे जा सकता हूं? मैं पुणे में पैदा हुआ, मैं केरला कैसे जा सकता हूं? मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूं? बाउंड्री बना दी तो लोग एरिया के नेटवर्कर बनकर बैठे हैं। बाउंड्री। आप जहां जहां लोगों को जानते हैं ज्वाइनिंग करिए। ज्वाइनिंग करने के 2 तरीके हैं। दूर वाले को ज्वाइनिंग करने के 2 तरीके। पहला तरीका, वहां जाइए, हर महीने नरसिम्हा जी हैदराबाद जाते हैं हर महीने, और वहां टीम बनाइए। कोशिश करो कि वहां कोई टीम को मैनेज करने वाला बन जाए। पहला तरीका, हर महीने जाने का 6 महीने तक, फिर हर 2 महीने में जाने का 6 महीने तक, हर 3 महीने में जाने का, हर 4 महीने में जाने का, फिर जरूरत नहीं वो लोग सीख जाते। दूसरा तरीका, उतना कष्ट नहीं लेना है तो सामने वाले को फोन करो, हाय हेलो करो, फिर फोन करो हफ्ते भर, हाय हेलो करो, जनरल बातें करो, फिर एक दिन उसको फोन पे प्रेजेंटेशन दो। फोन पे प्रेजेंटेशन मैंने ऐसा बहुत किया है। फोन पे समझाओ तो पहले हेल्थ कंसेप्ट समझा दो एक दिन, फिर दोबारा समझाओ। प्रोडक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, उसको सिर्फ समझाते जाओ। 2-3 बार वही चीज को समझाओगे, थोड़ा फिर कंपनी की प्रोफाइल समझाओगे, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट मांगेगा, फिर उसको प्लान समझाओ, फिर वो ज्वाइनिंग कर लेगा। अभी हमने पंजाब में एक ज्वाइनिंग की इसी तरह फोन पे समझाकर, अब 3-4 ज्वाइनिंग और आ रही है। और उसके बाद हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार शुरू होने वाला है। वंस इन अ वीक ऐसे हॉल में लोगों को बिठाओ, आप हैंडल करो, प्रोजेक्टर से बताओ।
ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बता सकते हैं प्रेजेंटेशन। थोड़े दिन में करूंगा शुरू। अच्छा, कोई अपने मोबाइल में भी देख सकता है प्रेजेंटेशन उसको। आप हॉल में बता सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। आप अपने दोस्त के साथ बैठ जाइए, अपना बड़ा अगर मोबाइल है तो, या अपना लैपटॉप खोल के उसको भी बताओ, आप भी देखो। बोलो मेरे लिए भी नया, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। पहले ना 1000 बार देखा, उसको थोड़ी। हाँ, एक पिक्चर चल रही थी 3D, सरदार जी चले गए पिक्चर देखने। 3D में हर चीज ऊपर आती है ना, अपने ऊपर। तो हाथी आ रहा था दौड़ते हुए। अब 3D में तो ऐसा लगता है अपने ऊपर आ रहा है। सरदार जी डरा, भागा, बोले हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। डोरमैन ने रोका तो बोले हाथी आ रहा है। बोले पिक्चर में, बोले मेरे को मालूम है, तेरे को ना, हाथी को थोड़ी मालूम है कि हम पिक्चर में बैठे। ऐसा है। Don't repeat your mistake and set wrong example in your group. देखिए, मिस्टेक करना हर इंसान का अधिकार है, और मिस्टेक हर इंसान करता भी है, लेकिन सेम मिस्टेक दोबारा कभी मत करो। उससे लेसन सीखो कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगर हम दोबारा नहीं करेंगे तो कुछ ही गलतियां जिंदगी में होती है, उसको नहीं करोगे तो आप हो जाओगे परफेक्ट। सेम गलती रिपीट नहीं करने का, और गलतियों की चर्चा ग्रुप में नहीं करना है। डोंट ट्राई टू टीच योर अपलाइन। अपलाइन को कभी भी कुछ भी सिखाने का नहीं। रूल नंबर 1, भले आप होशियार हो, उसको सिखाने का नहीं। क्लियर? अपलाइन को सिखाने का नहीं, अपलाइन से सिर्फ सीखने का। आपको ज्यादा आता है, आप आगे बढ़ो, अपलाइन की चिंता मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अपलाइन को सिखाने का नहीं, उसको फॉलो करो बस। ज्यादा आता है, नीचे सिखाओ, तरक्की करो। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते खुश रहो बेटे, आशीर्वाद देते। अभी क्या करना चाहिए ये भी उतना ही जरूरी है। क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात की, क्या करना चाहिए उसकी बात करें। काउंसिल विथ योर अपलाइन बिफोर स्टार्ट वर्किंग। काम करने के पहले अपलाइन के साथ बैठो, हर चीज को सीखो, समझो। रेगुलर आप ट्यूशन की तरह उसके पास जाइए। एक बच्चा जिसको हम बोलते हैं जा भाई, ट्यूशन पे रख देते, एक सर के पास जाता है, सीखता है, जाता है, सीखता है। तो आप ट्यूशन की तौर पे अपलाइन के पीछे पड़ जाओ। हफ्ते में एक दिन अपलाइन के साथ बैठने का, उसको बोलो मेरा ट्यूशन लो, पीछे पड़ जाओ। अपलाइन को लगना चाहिए यार आदमी भारी मिला है, ये तो करोड़पति बनेगा ही बनेगा, मुझे भी बना देगा। लेकिन हमारा ऐसा है ही नहीं सिस्टम, इससे उल्टा है कि नहीं? हम तो बोलते अपलाइन बोलते हैं यार एक आदमी जरा आके बता दो ना। अरे बताने का बाद में पहले बैठ के ट्यूशन तो लो यार। सीखना चाहिए, वो सीखने के लिए अपलाइन को कोई पड़ी नहीं है आपको सिखाने की, हमें पड़ी होनी चाहिए कि हमें सीखना है। तो आप सीखो ना। अपलाइन को क्या है, वो तो कमा रहा है यार, बहुत बड़ी टीम है। आपको सीखना है, वो सिखाने को तैयार है। आप अपना इंटरेस्ट बताइए, बाकी बात छोड़ो। चलिए आगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एडिफिकेशन। एडिफिकेशन यानी मैं बताता हूं क्या होता है। हम लोग क्या करते, अपलाइन को फोन किया, अरे मेरे पास ऐसा एक जबरदस्त आदमी मिला है, बहुत बड़ा आदमी है, अरे कॉर्पोरेटर है वहां का, बहुत पहचान है। बोला, फिर मिलाता हूं। हाँ मिलाता हूं। फिर वो लेके आया मिलाने। क्या बोलेगा, ये बहुत बड़ा आदमी है, कॉर्पोरेटर है, कितने कांटेक्ट है, इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, उसका लीडर है, उसका लीडर है। अपने को बोला, और ये हमारे अपलाइन। अब बड़ा कौन हुआ इसमें? बड़ा कौन हुआ? वो गेस्ट बड़ा हुआ, कभी नहीं जुड़ेगा। क्या करना चाहिए?
भले अपने अपलाइन को बोला, जब आमने सामने आए ना, उस गेस्ट को मालूम नहीं होता उसकी तारीफ कितनी की गई है वहां, भले की हो, आमने सामने आए तो बोलिए। सबसे पहले देखिए ये हमारे अपलाइन है, ये बहुत बड़े लीडर हैं, ये जबरदस्त काम करते हैं। इनकी काम की क्या बात करूं, कहां कहां इनकी टीम है, इतना जबरदस्त करते हैं कि जहां जिसको बताते वो प्रोडक्ट खाना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर बहुत हिम्मत है। और ये हमारे मित्र हैं, हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर हैं, मिस्टर चौहान। खत्म। यस। लेकिन मैंने अक्सर देखा, मेरे को भी फोन मेरे सामने मिलाते हैं, बोलते बहुत बड़ा आदमी है, कहीं तो दिख नहीं रहा, मेरे जितना ही दिख रहा, बड़ा बोल रहा, मैं तो बहुत बड़ा समझ रहा था। बड़ा सिर्फ बड़ा होता है। चलिए, तो क्लियर एडिफिकेशन। ऑलवेज अपने अपलाइन की वैल्यू बढ़ाओ नए आदमी के सामने, उसकी वैल्यू करो ही मत। यस। कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा नहीं है, आ गया तो सब छोटे, हम ही बड़े हैं, याद रखना कभी भी। और एक बात बता दूं यहाँ पे, देखिए ऐसा है, इंसान की कैरेक्टर कैसा रहता है। जैसे आप जा रहे रोड पे, आपने देखा एक पहचान वाला आ रहा है, अब वो गरीब आदमी तो आप बुलाओगे नहीं उसको, डिसाइडेड है, क्योंकि आप उम्मीद करते कि वो बुलाए, यही है ना। और कोई अमीर आ रहा है, आप जानते हो बड़ा आदमी, अरे यार कैसे हो, सामने से खड़े हो जाते कि नहीं। यही गलती है। मैं कहूंगा छोटे आदमी को बुलाओ, क्योंकि वो आपको बड़ा मान रहा है। छोटे छोटे आदमी को इज्जत दोगे, वो आपको बड़ा मानेंगे तो आप बड़े बनोगे, लेकिन बड़े आदमी को बड़ा मानने से आप छोटे बन रहे हो। है कि नहीं? तो बड़ा बनने के लिए छोटों को इज्जत दो, बड़े बनते जाओगे, इतने बड़े बनते जाओगे, जिस बड़े आदमी को आप जानते हो उससे बड़े आप हो जाओगे। इतनी ताकत है। सेलिब्रेट द सक्सेस। कोई कामयाबी मिलती है तो उसकी खुश होइए, फैमिली में खुशी मनाइए, दोस्तों को बोलिए यार मैं डायरेक्टर हो गया, उसको क्या मालूम कैसा डायरेक्टर, लेकिन बोलो ना, एक दोस्त को फोन करके बोलो मैं डायरेक्टर हो गया, पहले डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको समझ में नहीं आएगा, जाने दो, कभी तो पूछेगा ना क्या होता है ये सब। बोलने में क्या जाता है। अपने चाचा को बोलो स्वामी डायरेक्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूटर था, अभी मैं डायरेक्टर हो गया हूँ, बहुत खुशी हुई आज मुझे मेडल मिला है, होगा कुछ, लेकिन बाद में वो काम आएगा। तो खुशी मनाइए, किसी को भी बोलते जाइए खुशी, क्या फर्क पड़ता है, उसके समझ में नहीं आया, लेकिन उसके ये कुछ तो बड़ा कर रहा है, कुछ तो बड़ा कर रहा है, बढ़ रहा है कुछ। थोड़े दिन बाद बोलो अरे चाचा बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूँ, अभी मैं ब्रोंज डायरेक्टर हो गया। अरे पागल हो गया क्या ये? एक दिन वही चाचा ज्वाइन करेगा भाई, चलिए चाची भी करेगी ज्वाइन, चलिए। तो खुद की खुशी और दूसरे की खुशी उसको शेयर करो, उसको सेलिब्रेट करो, लोगों को बताओ। कुछ नहीं तो चाय पियो बैठ के खुशी के मारे, समोसा खा लो एक, चलेगा। हाँ, वर्क ऐसा अप्रिशिएट एवरीबडी। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, अप्रिशिएशन बहुत बड़ी चीज है। एक छोटे से छोटा आदमी को बोलो ना, अरे यार इतनी बारिश थी तुम गजब के आ गए, मानना पड़ेगा तुमको, अप्रिशिएशन। खुश आया, बारिश में भी आए। कुछ अच्छा काम करे तो उसको लगा यार तुम बहुत बढ़िया काम करते हो। कोई चाय पिला तो अरे यार क्या बढ़िया चाय पिला, तुम्हारे जैसी चाय दूसरे की नहीं होती। एप्रिशिएशन। हर आदमी को तारीफ अच्छी लगती है। घर में शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए तो बीवी की तारीफ करो। कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता, ये अलग आदमी है। और बीवी हस्बैंड की तारीफ करे, लेकिन होता क्या, बीवी अपनी सहेली को अपने हस्बैंड के बारे में बोलती, क्या आदमी यार, क्या आदमी है यार। अब देखो दोनों में अंतर है, एक तो क्या आदमी है यार, अरे क्या आदमी है यार, तो ज्यादातर क्या आदमी है वाला होता है। तो देखिए एप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वो उसकी सहेली जो आपको मिलेगी तो कौन से नजर से देखेंगे, इसको सिंह कहाँ है, इसके पैर कहाँ है, कहाँ। अरे भाई आप अपने हस्बैंड का भी एप्रिसिएशन करो, हर किसी को एप्रिसिएशन चाहिए, बहुत जरूरी है। डाउनलाइन एक एंट्री लाए तो बोले यार मस्त काम किया, गजब है, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी एंट्री लाओगे। एप्रिसिएशन, छोटे से छोटे आदमी को एप्रिसिएशन चाहिए। ये सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है जिंदगी में कामयाबी का, सबसे बड़ा। एडिफाई अपलाइन, कोई नया आदमी जुड़ता है तो अपलाइन के बारे में उसको बताओ कि मैं इस बिजनेस में इतना होनहार इसलिए बन गया कि मेरा अपलाइन जबरदस्त है, अपलाइन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज भी अपलाइन से सीखता हूं, ऐसा अपलाइन मैंने देखा नहीं। अपलाइन। एडिफाई और डाउनलाइन, डाउनलाइन की तारीफ अपलाइन को करो, डाउनलाइन की तारीफ डाउनलाइन को भी करो। एडिफिकेशन सबको चाहिए। एडिफाई और क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन के बारे में भी बुरा मत बोलो, बोलो देखो वो आदमी है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या जाता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? आपका आदमी खुश होगा, भाई कंपनी में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, एक आध एग्जाम्पल दे दो दूसरा, तो क्या फर्क पड़ता है? अपने को उससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा बढ़िया है। एडिफाई योर कंपनी, कंपनी के बारे में उच्च विचार प्रकट करो। एडिफाई का मतलब उच्च विचार, अपलाइन के बारे में उच्च विचार, डाउनलाइन, एडिफाई। ओके। एडिफाई योर सिस्टम, आप अपनी सिस्टम में बोलो देखो हमारे यहाँ इतनी बढ़िया सिस्टम है, कोई जोड़ता है तो हर महीने ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर जो जाता है वो पूरा तैयार होकर बाहर निकलता है, डॉक्टर बन के बाहर निकलता है। डॉक्टर मतलब नेटवर्किंग एटीट्यूड, परफेक्ट नेटवर्क एटीट्यूड, याद रखो, निकलता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अभी डिफाइन योर ड्रीम एंड गोल बिफोर स्टार्ट वर्किंग। काम शुरू करने की जल्दबाजी मत करो, काम शुरू करने के पहले आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितनी रफ्तार से चाहिए, कितने वक्त में चाहिए, प्लानिंग, फिर काम शुरू करो। और फोकस ऑन योर डाउनलाइन, बराबर, डाउनलाइन अचीवमेंट, डाउनलाइन के अचीवमेंट पे फोकस करो, हमारे खुद के ऊपर नहीं। यस, डाउनलाइन का अचीवमेंट ही हमारा अचीवमेंट है। देखिए, दिस इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। ये लोगों को जोड़ने का, लोगों का कनेक्शन बनाने का बिजनेस है, कनेक्ट पीपल। इसलिए इसमें हमेशा अच्छा बर्ताव, अच्छा बिहेवियर, ये सब चीज बहुत जरूरी है। बिल्ड योर सेल्फ टू बिल्ड योर टीम। कोशिश करो मैं खुद अपनी टीम को बड़े लेवल पे खड़ा करूं, इतना काबिल बनूं। लीडर कब बनोगे? जब आप लीड करोगे, जब अपनी टीम को संभालोगे, जब अपनी टीम को मैनेज करोगे, तो मैनेज करो। Why is more important than what, how and when? देखिए, क्या, कैसे, कब से इंपॉर्टेंट है, why, क्यों, क्यों, क्यों हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों, हर क्यों का इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखो और डाउनलाइन के सपने को भी जिंदा रखो। सपना कभी मरने मत दो, आग हमेशा लगी हुई रहनी चाहिए, आग जलती हुई होनी चाहिए। वर्क विद यंग एंड एनर्जेटिक पीपल। देखिए, यंग एंड एनर्जेटिक में कोई भी उम्र का आता है। जो जवान आदमी भी थका हुआ है ना, वो बूढ़ा है। यंग एंड एनर्जेटिक मतलब जिसके अंदर जोश है। हमारे पास खान साहब है 75 साल के, यंग एंड एनर्जेटिक, उसको बोलते हैं यंग एंड एनर्जेटिक। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। इंसान का यंग एंड एनर्जेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, वही आपको बहुत आगे ले जाएगा। बी अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर योर ग्रुप। आप अपने ग्रुप के लिए मिसाल बनो। लोग आप जैसा बनना चाहे, आप जैसा करना चाहिए और आपका एग्जाम्पल दे, ऐसे बनो, लोगों के लिए प्रेरणा बनो। डेली गिव सम टाइम टू एनालिसिस योरसेल्फ।
हमेशा खुद की एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। खिड़की से झांकने के पहले अंदर झांको। एक खिड़की अंदर भी है, उसमें झांक कर देखो अपने अंदर। झांक के क्या देखना है? रात को खिड़की के अंदर झांको और देखो आज सुबह से रात तक में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। अगर इसका हिसाब करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये गलती आज मैंने नहीं की होती तो अच्छा। ऐसा आपको मिला तो डेफिनेटली दूसरी बार तो नहीं करोगे। लेकिन जब एनालिसिस करोगे नहीं तो गलती का एहसास ही नहीं होगा। जब गलती का एहसास ही नहीं हुआ तो दोबारा वो गलती करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमेशा एनालिसिस जरूरी है सर। और एनालिसिस से पता चलता है आज मेरी कमी कहाँ थी, आज मिस्टेक कहाँ थी, आज मैं क्या और बढ़िया कर सकता था जो मैंने किया तो अब मैं कल करूंगा। इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सोचो। तो आज के काम के बारे में सोचो, बराबर जो मैंने अभी कहा। चलिए, इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, हम जैसा चाहते वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तुरंत अपने मेंटर, अपने अपलाइन के साथ बैठो, चर्चा करो प्रॉब्लम कहाँ है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। उसको अनुभव है, वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। सिर्फ हाथ दे के मत बैठो, जाके बैठो, काउंसलिंग करो। इसलिए अपलाइन के पास बैठना बहुत जरूरी है। बीच बीच में ट्यूशन लगता है अच्छी एग्जाम देने के लिए, बड़ी एग्जाम के लिए। डायरेक्टर बनना एग्जाम है, ट्यूशन लगेगा। ब्रॉन्ज बनना एग्जाम है, ट्यूशन लगेगा। उसके आगे का लेवल डिग्री लेना है, ट्यूशन लगेगा। हर मोड पे ट्यूशन लगेगा। तो हर मोड पे अपलाइन से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। देखिए ब्रूस ली का नाम सभी ने सुना है। ब्रूस ली क्या कहता है? जो अलग अलग किक 10,000 बार मारता है ना, उससे मैं नहीं डरता हूं। लेकिन जो एक किक को 10,000 बार मारता है ना, उससे मैं डरता हूं। ब्रूस ली का यही था, एक एक किक को 10,000 बार मारता था। नंबर ऑफ टाइम रिपीट 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 रिपीट। आपको पता है पत्थर पे भी एक एक बूंद पानी गिरे तो पत्थर भी पिघल जाता है कि नहीं? तो यहाँ प्रैक्टिस ये गोली मारना नहीं है, ये प्रैक्टिस प्लान है। एक प्लान एक गोली, दूसरा प्लान दूसरी गोली। मारते जाओ गोली, मारते जाओ गोली। एक दिन गोली, हर गोली निशाने पे लगेगी, हर गोली निशाने पे लगेगी, कोई डाउट नहीं। लेकिन बंदूक तो लो हाथ में, सामी का प्लान तो लो हाथ में, है कि नहीं? चलिए, इफ यू वांट टू इम्प्रूव एनीथिंग, अगर आप कुछ भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करो। क्या करना है? सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी देखो। आप कपड़े ढंग के पहनते कि नहीं? पहनो। इन नहीं करते तो करना शुरू करो आज से। कभी कभी पैंट और शर्ट के कलर कॉम्बिनेशन का भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो धीरे धीरे अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो। पहले आपकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होना चाहिए, है कि नहीं? ओके। स्टाइल ऑफ वर्किंग, आपकी काम के स्टाइल कैसी? तो उसमें क्या है, आप जब बैठते हो किसी को प्लान, आप बैठने का आपका तरीका, प्लान बताने का तरीका, स्टाइल में सब कुछ काउंट होता है। वो प्रभावशाली है कि नहीं आपके स्टाइल। आप प्लान बता रहे हो, सामने वाले को लगना चाहिए यार कोई करोड़पति बैठा है सामने जो बता रहा है, बहुत सक्सेसफुल आदमी। स्टाइल है ना? एक्टर लोग क्या करते हैं? स्टाइल तो मारते हैं ना। तो हम लोग एक्टर से कम है क्या? बहुत भारी है। वे ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच किस तरह की है, इंप्रूव करो। हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करो। प्लान बताने की क्वालिटी, बोलने की क्वालिटी, हर क्वालिटी को चेंज करो। और देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड।
देखिए, लोग वो करेंगे जो आप करते हैं, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहते हैं। समझ गई बात? आप जो कहते हैं वो लोग नहीं करोगे, आप जो करते हैं वो लोग करेंगे। इसलिए हमें करना चाहिए काम, तो लोग काम करेंगे। डेली प्लान योर डेली एक्शन प्लान, बराबर। और डेली हमारे प्लान को नक्की करो, उस पर डेली एक्शन करो प्लानिंग के साथ। डेली आपको मालूम होना चाहिए आपको कल क्या करना है। कल किसको प्लान बताना है आपको मालूम नहीं। आपको आपके कल का रूटीन पता है क्या? नहीं पता है। पता होना चाहिए। परसों का रूटीन पता होना चाहिए। आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें कल किसको प्लान बताना है, ये होना चाहिए। एनडीटी में सब सिखाऊंगा, मैं एनडीटी लूंगा ना, उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे डायरी बनाने का। देखिए, जो भी करो दिल से करो, दिल से करो, मजबूरी में नहीं, मजबूती से करो। प्राउड टू बी ए नेटवर्कर। मैं डॉक्टर हूं, मैं नेटवर्कर हूं। डॉक्टर बोलता है मैं डॉक्टर हूं, वकील बोलता है मैं वकील हूं, सीए बोलता है मैं सीए हूं, बिंदास बोलो मैं नेटवर्कर हूं। वो क्या होता है समझाओ उसको। जैसे ही बोलोगे मैं नेटवर्कर हूं, वो बोलेगा क्या होता है ये? चवन्नी चवन्नी चवन्नी, 4 चवन्नी दिखा दो उसको। है ना, 25-25-25%। समझ जाएगा आप क्या हो। कितनी चवन्नी दिखा देगा? 4 चवन्नी। बोलो हम चवन्नी वाले। बढ़िया है ना? हाँ, इसको बोलते हैं नेटवर्क। ज्यादा पूछे ना तो नेटवर्कर का डेफिनेशन यही है भाई, हम वो चीज है जो चारों चीज पॉकेट में लेकर चलते हैं। बोलो, चलिए। बी लॉयल टू योर बिजनेस। अपने बिजनेस के साथ ईमानदार रहो। आप 99% सामी में हो, लेकिन 1% सामी में नहीं हो, तो आप 100% सामी में नहीं हो। आई समझ में बात? आप 99% सामी में, 1% माइंड में लगता है कुछ और करना चाहिए, तो आप सामी में नहीं हो। राइट। 100% सामी मतलब 100% सामी। सोचने का नहीं दूसरा कुछ भी करने के लिए, ये बात जरूरी है। चलो, सेट योर प्रायोरिटी। सबसे पहले कमिटेड बनो। जो मैं बोलता हूं वो मैं कहता हूं। हाथ में पकड़ के रखो, नहीं हाथ में पकड़ के रखो, अभी क्या। एक बार उसको स्टॉप करके वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। कमिटेड बनो। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। ये आपका ऐसे आपके ऊपर मिसाल बननी चाहिए। कब बनेगी? देखो, लोग कहते हैं बुधवार का प्लान 7:25 को शुरू होता है, कड़ी बंद होता है तो होता है। क्यों? मेरा कमिटमेंट है। कोई भी काम कमिटमेंट से करो। देखो, मैं तो कमिटेड था, यहां आ गया, 6 बजे शुरू करना था, लोग नहीं आए जल्दी, हमने लेट शुरू किया। तो आप कमिटेड बनो। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम और टिकट पे 5 लिखा तो 5 बजे इधर पहुंचना चाहिए, कुछ भी काम छोड़ के, तो मैं समझूंगा जीवन में कुछ करना चाहते हैं। कमिटेड बनो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम 5 बजे और 5 बजे आइए, हेल्प करिए हमें। इधर हॉल आधे घंटे पहले हमें मिलता है, जब 6 बजे हॉल मिलता है तो 5 बजे का टाइम दिया जाता है। तो आप खाना बनाने में भी हेल्प करिए ना, कि खाना खाने आओगे खाली, खाना बनाने में भी हेल्प करिए। तो 5 बजे आइए, हमें भी हेल्पिंग की जरूरत है। तो उसको बोलते कमिटमेंट। तो आप कमिटेड बनिए कि 5 बजे जाना है तो 5 बजे जाना चाहिए। घड़ी देख के चलो। लोग कहते हैं मेरा घर स्टेशन से नजीक है, 5 मिनट में पहुंच जाए। 5 मिनट से घर के बाहर कदम नहीं रखते हो आप। बाहर कदम रखते ही 5 मिनट हो जाता है। फिर एग्जैक्टली देखो, आप अपने घर से निकलकर ट्रेन में बैठते हो, तब तक आपको एक्चुअल वक्त कितना लगता है। हम कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूं। मैं करता हूं हमेशा। मैं हमेशा घड़ी देख के चलता हूं। जब मैं जल्दी पहुंचता हूं, हम लोग चाय पीने बैठते तो मेरी नजर घड़ी पे रहती है।
कि वहां पहुंचना है, प्रोजेक्टर लगाना है, 7:25 को शुरू करना है। पूछ लीजिए, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। अभी अगर आप कमिटेड है तो ये आप अपने सपनों को भी कमिटेड रह पाएंगे ना, नहीं तो क्या सपनों में भी कॉम्प्रोमाइज, वो रात वाले नहीं सपने एक्चुअल सपने में घर लेना है, ठीक है यार, ठीक है, क्योंकि पहला कमिटमेंट रॉन्ग जा रहा है तो सारे कमिटमेंट रॉन्ग जाएंगे। फैमिली के प्रति कमिटेड बनो, जवाबदारी को निभाओ फैमिली की। अपने काम के लिए कमिटेड बनो, फॉलो अप मॉलिक्यूलोपैथी सिस्टम, जो सिस्टम है जिसके जरिए हर महीने ट्रेनिंग ली जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा, बहुत कुछ सेव होगा, रफ्तार से आगे बढ़ोगे। बराबर, आपकी खुद की तरक्की होगी, खुद के अंदर चेंज आएगा, सेल्फ के अंदर चेंज आएगा, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, एनर्जेटिक बनोगे, मनी मैनेजमेंट भी सीखोगे। यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना भी हम सिखाएंगे आपको, पैसे कैसे संभाला जाए। जिंदगी में गलतियों से कुछ सीखो, रिपीट मत करो। देखो क्या, ध्यान से देखो, चलिए, ऑलवेज बी एक्साइटेड। हमारे खान साहब है ये, हाँ ये हमारे खान साहब है, देखिए फोटो। एंजॉय योर वर्क, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, खुशी मनाओ अपने काम में, मस्त रहो एकदम मस्ती से। बराबर, जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए वो मत बोलो। जो चाहिए वो हजारों लोगों को बोलो, हजारों लोगों को बोलो, नेटवर्क से मैं पैसा कमा रहा हूं, कमाना खूब कमाऊंगा। कमाना चाहता हूं मतलब नहीं, कमाना चाहता मतलब 70 साल में भी चाहोगे आप। मैं नेटवर्क में पैसा कमा रहा हूं और बहुत कमाऊंगा, पॉजिटिव सेंटेंस है ये। चाहता हूं मतलब कब, लेकिन उसको डेट नहीं है। कमा रहा हूं, कमाऊंगा, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको, सोच के लिए होना चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट है, बिगर द लिस्ट बिगर द गोल। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना ही बड़ा गोल आप सेट कर पाएंगे। देखो मैं बात बताता हूं, एक आदमी का सपना है, क्या सपना है, फॉरेन टूर करना है, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है, तो सपना हो गया ऐसा बड़ा ना, बड़ा हो गया। इनकम है छोटी, या छोटा सा एक बॉल रख दो, सपना पूरा होगा क्या? बड़ा सपना है तो इनकम भी बड़ी चाहिए, तो बड़ी इनकम होगी तो एक बड़ा सपना पूरा होगा। तो जिसका लिस्ट बड़ा, वो बड़ा सपना देख सकता है, वो पूरे हो सकते हैं। तो आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए। किसी के बारे में पूर्व ग्रह से पीड़ित मत रहिए। कुंडली में कोई ग्रह नहीं नटता, एक ही ग्रह नटता है, उसको पूर्व ग्रह कहते हैं। हम हर किसी को चश्मा पहनकर देखते हैं, पहले चश्मा हटाओ, हर किसी को नेचुरल देखो। आप देख क्या सोचते, ये तो करेगा ही नहीं, जाने दो, इसको नहीं बताने का, ये बहुत इगोइस्टिक है, ये तो टेढ़ा आदमी, इससे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा करके हम सबको कट करते हैं, आखिर में हम ही रह जाते हैं, हम ही करेंगे ना, क्योंकि मुझसे तो सीधा आदमी है नहीं, सारे तो टेढ़े ही है। मैं एक अकेला सीधा शरीर, बाकी मेरे अगल बगल तो सब बदमाश लुच्चे लफंगे ही है। ऐसा नहीं चलता है भाई। हम अपने आप को कभी भी गुनहगार मानते ही नहीं, हम तो एकदम शरीफ, रोज दूध से नहाते हैं, है ना। बस ये बदलना पड़ेगा थिंकिंग। किसी को भी पूर्व ग्रह के बिना हर किसी को इज्जत देकर प्लान बताना है हमने, उसका भी नाम लिस्ट में लिखो। जिसके बारे में आपकी सोच ठीक नहीं है, वो भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। चलिए, ये सेल्स किट समझ लीजिए। आपके पास सेल्स किट का मतलब समझ लीजिए, आपका अपना एक बैग, जिसके अंदर आपके पास एक प्रिंटेड प्रेजेंटेशन होना चाहिए
किसी को भी बिना प्रेजेंटेशन बताने का नहीं। आपके पास कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए बैग में, आपके पास ब्लैंक पेपर होना चाहिए, पेन होनी चाहिए, ये बेसिक है। उससे ज़्यादा व्यवस्था है तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उससे ज़्यादा व्यवस्था है तो आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए, लेकिन प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए। आपकी अपनी किट होनी चाहिए। बिजनेस के लिए निकले, कहीं रिपेयर करने तो टूल्स तो चाहिए ना। हाँ, तो अपनी किट भी होनी चाहिए, अपनी बैग जिसमें कंपनी का लिटरेचर, जोरा की एक बुक हो, ब्लू बुक हो पेटेंट बताने के लिए, प्रेजेंटेशन बुक हो, जो मटेरियल कंपनी की तरफ से, कर्कुमिन की एक बुक आती है, करी पाउडर सिग्निफिकेंस, वो होनी चाहिए। ये सब चीजें आपके होनी चाहिए। लेकिन कितने के पास कर्कुमिन की बुक है और लेके घूमते हैं? चलिए, तो ये इसके बिना काम नहीं होता है भाई। अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक एंड डुप्लीकेशन। हाँ, जिस तरह हम डायनेमिक है उसी तरह हमारा डुप्लीकेट पैदा करना है। देखिए, पिक्चर में डुप्लीकेट होता है ना, उसमें कंफ्यूज होती है ना, हीरोइन असली कौन है, विलन कंफ्यूज होता है ना, लोगों ने भी कंफ्यूज होना चाहिए। डॉक्टर जयेश पटेल कौन है, लूनाराम जी कौन है, नरसिम्हा जी कौन है। आप ऐसा बोलो कि समझ में नहीं आया होशियार कौन है, इतने होशियार बन जाओ। और हर अपलाइन चाहता है कि मेरा डाउनलाइन बहुत होशियार बने। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ साइकिल इन नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, चलिए वो छोड़ दीजिए, उसमें वो स्लाइड ही नहीं है। ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, इसलिए मोमेंट कंटिन्यू चाहिए। हाँ, अब ये सब चीजों को सीखोगे तो आप MLM का विजेता बनोगे एक दिन।